नमस्कार दोस्तों, मैं रेशपाल सैनी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब साला दर्पण पर एक नया टैब ओपन हुआ है जो है जेंडर ऑडिट प्रपत्र भरने हेतु निर्देश। जेंडर ऑडिट नाम से एक नया टैब शुरू हुआ है। उसमें बताएंगे कि उसमें सूचनाएं कैसे भरनी है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि जेंडर ऑडिट प्रपत्र भरने हेतु कौन कौन सी सूचनाएं ऑटोफिल होंगी और कौन कौन सी सूचनाएं हमारे द्वारा भरी जानी है। उनमें सबसे पहले जो ऑटोफिल यानी कि भरी हुई जो सूचनाएं आएंगी वो कौन कौन सी होंगी, उनके बारे में हम पहले जान लें। पहली सूचना आएगी नामांकन। नामांकन भरा हुआ आएगा। दूसरा, नामांकन में जेंडर गैप क्या है वो भी भरा हुआ आएगा। तीसरा, हाउस होल्ड सर्वे 2021 के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की जानकारी आएगी। चौथा, छात्र शिक्षक अनुपात और पूर्व शिक्षिकाओं की संख्या और संस्था प्रधान महिला है या नहीं, ये ऑटोफिल वाली होंगी जो भरी हुई सूचनाएं होंगी। अब आते हैं जेंडर ऑडिट प्रपत्र से संबंधित निम्न सूचनाएं संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी है। ये कैसे भरनी है अभी हम आपको बताने वाले हैं। पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी सूचनाएं भरी जानी है। नंबर 1, लड़के लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की व्यवस्था। नंबर 2, बच्चों का शैक्षिक स्तर। नंबर 3, उच्च माध्यमिक में बालिकाओं का विषयवार नामांकन। आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं की नामांकन स्थिति। बालिकाओं की शौचालयों तक सुरक्षित पहुंच। एसएमसी व एसडीएमसी में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या। विद्यालय खुलने के बाद विद्यालय नहीं आने वाले नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या। कुल नामांकन के अनुसार छात्र छात्राओं की औसत मासिक उपस्थिति। वर्कबुक एवं पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने वाली कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की संख्या। 10वां बिंदु है स्माइल और आओ घर में सीखें इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय बंद होने के दौरान विद्यालय से जुड़े रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या। बिंदु नंबर 11 है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का उपयोग करने वाले अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या। इस हेतु rajcareerportal.com पर जाकर विद्यालय का साला दर्पण कोड और पासवर्ड 123456 का उपयोग कर डाउनलोडेड एक्टिविटी स्टूडेंट पर क्लिक कर रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। बिंदु नंबर 12, गरिमा पेटिका में दर्ज मामलों व कार्रवाई किए गए मामलों की संख्या। बिंदु नंबर 13, आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं की संख्या। बिंदु नंबर 14, मीनू, राजू मंच, गार्गी मंच, यूथ एको क्लब मंच के प्रेरक पीयर लीडर की संख्या। निष्ठा, पॉस्को, मीनू, राजू मंच, गार्गी मंच, अध्यापिका मंच पर प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या इत्यादि ये भरी जानी है। उसके पश्चात निम्न सूचनाएं अवलोकन के आधार पर भरी जानी है, जिसमें पहला बिंदु है लिंग पूर्वाग्रह मुक्त कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया। न्यूनतम 2 अलग अलग विषय के शिक्षकों की कक्षाओं का अवलोकन करें। बिंदु नंबर 2, गरिमा पेटिका की सुविधाजनक स्थान पर उपलब्धता। और बिंदु नंबर 3, बाल शोषण के समाधान हेतु सुलभ संपर्क व्यवस्था। ये सारी सूचनाएं जेंडर ऑडिट टैब में संस्था प्रधान द्वारा भरी जानी है। आइए अब हम जेंडर ऑडिट टैब में इन सभी सूचनाओं को कैसे भरेंगे उसके बारे में जानें। हम आ गए हैं स्कूल के साला दर्पण होम पेज पर। हम ये जानते हैं कि आप
अपने शाला दर्पण होम पेज को गूगल पर जाकर शाला दर्पण आईडी, पासवर्ड, कैप्चर डालकर ओपन कर सकते हैं। इसलिए अब हम सीधे आ गए हैं अपने स्कूल के शाला दर्पण होम पेज पर। होम पेज को क्लिक करेंगे। अब ये होम पेज में स्टूडेंट टैब में जाएंगे और स्टूडेंट टैब को ओपन करेंगे। स्टूडेंट टैब को ओपन करते हैं तो ये पेज प्रदर्शित होता है। इसमें ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है जेंडर ऑडिट डिटेल्स एंट्री। जेंडर ऑडिट डिटेल्स एंट्री यहाँ पर फीड करनी है। इसको ओपन करेंगे। जब जेंडर ऑडिट टैब को ओपन करते हैं तो वहाँ हमारी स्कूल का होम पेज, स्कूल के बारे में सभी डिटेल्स ऊपर लिखी होंगी। स्कूल का नाम, कितने कक्षा तक है, संस्था प्रधान का नाम इत्यादि बहुत सारी डिटेल्स ऊपर शो हो रही हैं। वो अब हम उससे नेक्स्ट वाला पेज पे हम बात कर रहे हैं। तो ये आता है नामांकन। इसमें नामांकन शो हो रहा है कि हमारा नामांकन क्या है। इसमें बालक बालिकाएं, एसटी, एससी, एसबीसी, जैसे इसमें एसबीसी का 0 दिखा रहा शो हो रहा है तो इसका मतलब एक भी बच्चा नहीं है। इसी प्रकार बालिकाएं और इसी प्रकार कुल नामांकन शो हो रहा है। तो जैसे प्राथमिक में नामांकन टोटल हो गया 217। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक का नामांकन, इसी प्रकार माध्यमिक का नामांकन, इसी प्रकार उच्च माध्यमिक का नामांकन और अंतिम में आता है समस्त कुल नामांकन बालक टोटल। ये माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यक नामांकन। और ये बालिकाओं का है कुल ये नामांकन। तो 454 टोटल नामांकन। अब नामांकन अनुसार जेंडर गैप क्या है, इसको ओपन करेंगे। अब ये पेज प्रदर्शित होता है। जेंडर गैप क्या है, प्राथमिक में क्या है, उच्च प्राथमिक में क्या है, माध्यमिक में क्या है, उच्च माध्यमिक में क्या है। ये जेंडर गैप शो हो रहा है अलग अलग। अब आते हैं ये हाउस होल्ड सर्वे 2021 के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या हमें दर्ज करनी है। एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, सामान्य, कुल, माइनॉरिटी और CWSN। इसमें लेंगे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिका कुल, इसी प्रकार 15 से 18 वर्ग के बालक बालिका कुल। फिर इसको ओपन करेंगे। आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं के नामांकन की स्थिति। इसमें भी वही 6 से 14 आयु वर्ग की बालिकाएं, 15 से 18 आयु वर्ग की, विद्यालय में सीधा प्रवेश, स्पेशल ट्रेनिंग हेतु पंजीकृत, ओपन स्कूलिंग में पंजीकृत, यहाँ संख्या भरनी है। फिर 15 से 18 आयु वर्ग की बालिकाएं, इनमें भी वही संख्या भरनी है। फिर आते हैं विद्यालय प्रदर्शन, छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, इसको ओपन करेंगे। अभी आया विद्यालय प्रदर्शन छात्र शिक्षक अनुपात। इसमें प्राथमिक में 217, उच्च प्राथमिक 129, माध्यमिक में 67, उच्च माध्यमिक में 41, टोटल नामांकन 454। कुल शिक्षकों की संख्या अभी फीड नहीं है,
0 0 शो हो रहा है। टोटल दिखा रखा है 15। यहाँ कुल शिक्षक प्राथमिक में कितने हैं, उच्च प्राथमिक में कितने हैं, माध्यमिक में कितने हैं, उच्च माध्यमिक में कितने हैं, टोटल यहाँ संख्या आ जाएगी। तो यहाँ परसेंटेज शो हो जाएगा इसी प्रकार प्रत्येक का। अब भौतिक संसाधन एवं सुविधाएं हाँ अथवा नहीं लिखें। इसमें इसको ये पेज प्रदर्शित होता है, शो करते हैं। क्या लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की उपलब्धता है? यस नो का आंसर देंगे। यस है तो यस, नो है तो नो। क्या लड़कों के लिए अलग से शौचालय की उपलब्ध है? क्या लड़कियों का शौचालय उपयोग करने हेतु पहुँच में एवं सुरक्षित है? यस नो में टिक करेंगे। यस है तो यस, नो है तो नो। फिर आता है विद्यालय प्रबंधन, इसको ओपन करेंगे। विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय में उपलब्ध शिक्षिकाओं की संख्या, यहाँ संख्या लिखनी है। क्या विद्यालय में संस्था प्रधान महिला है? हाँ या ना में जवाब देना है। पिछली एसएमसी बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? यहाँ उसकी संख्या फीड करनी है। पिछली एसडीएमसी बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? यहाँ वो संख्या फीड करनी है। अब आते हैं उपस्थिति, इसको ओपन करते हैं। इसमें विद्यालय खुलने के बाद नियमित विद्यालय नहीं आने वाले नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या फीड करनी है। छात्र छात्रा कुल प्राथमिक में कितने हैं, उच्च प्राथमिक में कितने हैं, माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में कितने हैं। इसमें आते हैं कुल नामांकन अनुसार नियमित छात्र छात्राओं की औसत मासिक उपस्थिति क्या क्या है? छात्र छात्रा 80% से ऊपर, 55 से 80%, 55% से लो। यहाँ फीडिंग करनी है प्राथमिक स्तर में, उच्च प्राथमिक स्तर में, इस प्रकार सभी में। अब आते हैं अधिगम प्रक्रिया एवं सामग्री, संख्या लिखनी है यहाँ पर। यहाँ राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का उपयोग करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या लिखनी है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में वर्कबुक प्राप्त करने वाले कक्षा 1 से 8 छात्र छात्राओं की संख्या लिखनी है। वर्तमान में शैक्षिक सत्र में सत्र प्रारंभ से 1 माह में पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। वही इस्माइल और आओ घर में सीखे इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय बंद होने के दौरान विद्यालय से जुड़े रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या, छात्र संख्याओं फीड करनी है। ये शैक्षिक स्तर की जांच, इसको फीड ओपन करेंगे। शैक्षिक स्तर की जांच में कक्षा 5 में संख्या लिखनी है। A+ ग्रेड के छात्र छात्रा A, B, C, D, विषय हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। छात्र छात्राएं A+ में कितने हैं, A में कितने हैं, B में कितने हैं, C ग्रेड में कितने हैं और D ग्रेड में कितने हैं। कक्षा 8 के लिए हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान सभी में प्रथम श्रेणी के छात्र छात्राओं की संख्या, द्वितीय श्रेणी की छात्र छात्राओं की संख्या और तृतीय श्रेणी की छात्र छात्राओं की संख्या फीड करनी है। यहाँ विषयवार कक्षा 11-12 में कुल नामांकित विद्यार्थियों की वही हिंदी, विज्ञान, कॉमर्स, वोकेशनल इत्यादि में संख्या फीड करनी है कि हिंदी में कितने बच्चे हैं, विज्ञान गणित में कितने हैं। कक्षा 11 और कक्षा 12 छात्र छात्राओं की संख्या फीड करनी। अब आता है विद्यालय वातावरण, हाँ या ना में लिखें। विद्यालय वातावरण में बालिकाओं की सुविधा के अनुसार क्या विद्यालय में गरिमा पेटी लगाई गई है? यस नो में जवाब देंगे। गरिमा पेटी में दर्ज मामलों की संख्या पिछले 1 महीने में
की गई कार्यवाही की स्थितियों के बारे में देंगे। शिकायत कितनी हुई है, कार्रवाई कितनी की गई है। इस प्रकार क्या बाल शोषण समाधान हेतु बच्चों के लिए सुलभ संपर्क व्यवस्था उपलब्ध है, हाँ अथवा नहीं में जवाब देंगे। 2019 में न्यूनतम 15 दिन का आत्म रक्षा प्रशिक्षण, 30 दिनों का अभ्यास प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या यहाँ नोट करेंगे। उसके पश्चात वर्तमान शैक्षिक सत्र में कितने छात्र छात्राओं को मंच में प्रेरक या पीयर लीडर बनाया गया है। बाल संसद 1 से 5 में, मीना राजू मंच 1 से 8 में, गार्गी मंच 9 से 12, यूथ एंड इको क्लब 1 से 12 में। यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या फीड करनी है। उसके पश्चात गत 2 वर्षों में कुल प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या, निष्ठा प्रशिक्षण, प्रारंभिक माध्यमिक दोनों की संख्या भरनी है। टीचरों की आत्मरक्षा प्रशिक्षण पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मीना राजू एवं गार्गी मंच में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या, प्रारंभिक माध्यमिक दोनों में, और अध्यापिका मंच में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या भरने के पश्चात सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो सभी डाटा स्कूल के सेव हो जाएंगे। धन्यवाद। जो भी साथी मित्र अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे उनको नवीनतम अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।